पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी के बाद सिंध में भी इसकी शदीद कमी महसूस की जा रही थी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब ये सर्विस फ़ाल है, और ना सिर्फ फ़ाल है, और कराची में तो मैंने ख़ुद भी इसका इस्तेमाल किया, यू नो व्हेन माय मदर वाज एडमिटेड। इसका दायरा कार काफ़ी वसी होता जा रहा है। सिंध में रेस्क्यू सर्विसेज को फ़ाल बनाने के लिए जून 2022 में SERS 1112 सर्विस का आगाज़ किया गया, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का। और अब ये सर्विस आपको बता दें कि ना सिर्फ सिंध के तमाम बड़े अजला में दस्तयाब है, बल्कि हाईवेज और मोटरवे पर भी रेस्क्यू अमला तैनात किया गया है। हादसा की सूरत में कीमती जिंदगियां बचाने में बड़ी मदद मिल रही है। और एक्चुअली देयर वाज अ बिग वॉइड, और बहुत ज़रूरत भी थी। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किए डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन ने, जो कि डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। यू डू रियलाइज़ कि इसकी ऑलमोस्ट पूरे ज़िले में, पूरे सूबे में रादर कुछ ऐसी चीज़ थी ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। एमरजेंसी सर्विसेज एक बेसिक राइट है एक्चुअली। अगर हम सिटीजन्स की बात करें कि खुदा न खास्ता अगर किसी भी किस्म का डिज़ास्टर आता है, कोई एमरजेंसी अगर होती है, तो उसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रेस्पॉन्स हो जिसमें उनको वहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड की जाए। पंजाब और KP में ये सर्विस काफ़ी साल पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी। सिंध में ये बिल्कुल नई सर्विस है, और इसमें क्योंकि वर्ल्ड बैंक की फ़ंडिंग अवेलेबल थी, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था अंडर द सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट, जिसमें हमने इस्टेब्लिश की सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस। और उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, स्पेशली इन कराची सिटी। जिस तरह का मेट्रोपॉलिटन सिटी इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह की एमरजेंसी इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, तो एमरजेंसी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2022 में ये मुझे टास्क दिया गया, और एज अ टेक्निकल रिसोर्स हमने इस एमरजेंसी सर्विस को डिज़ाइन किया। पहले हमने स्टडी किया KP और पंजाब की सर्विसेज को, इसके बाद हमने कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स को स्टडी किया, और उसके बाद फिर हमने ये जो है सेम मॉडल हम इसको इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, पंजाब मॉडल को। और इसमें ना सिर्फ एम्बुलेटरी सर्विस है, लेकिन इसमें हम फायर एमरजेंसी सर्विसेज, वाटर रेस्क्यू सर्विसेज, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह से आपने भी बताया, मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूँ। इनिशियली जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे, तो एमरजेंसी सर्विसेज जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और हमारा जो ज़्यादातर रिलाय था वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ था, डिफरेंट NGOs की तरफ था। और हम उसमें खुदा न खास्ता जब इस तरह की कोई एमरजेंसी होती थी, तो हम देखते थे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए एक व्हीकल्स पहुँच जाती थी, जिसको मैं एम्बुलेंस नहीं कहता, क्योंकि एम्बुलेंस मीन्स फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज। और उसके बाद अब आपने देखा कि ना सिर्फ एम्बुलेटरी सर्विस अवेलेबल हुई, और हमने वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से तकरीबन 230 एम्बुलेंसेज प्रोक्योर की, और उसमें 230 एम्बुलेंसेज आर ऑन रोड इन ऑल ओवर द सिंध प्रोविंस, और उसमें 70 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिसमें वेंटिलेटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं। तो किस किस शहर तक आपने अभी तक इसका दायरा कार फैलाया है? जैसे कराची में कितनी एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं, अदर देन कराची, और द फैसिलिटीज़ अवेलेबल? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, तो पहले तो हमने इसको डिवाइड किया कि जो फर्स्ट नीड थी वो एम्बुलेटरी सर्विस थी, क्योंकि इसमें एक होती है लो एंड इंटरवेंशन, एक होती है हाई एंड इंटरवेंशन। हाई एंड इंटरवेंशन में हमारे पास जो फायर के केसेस आते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस आते हैं, ड्राउनिंग के केसेस आते हैं, जिसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती है, और ऑपरेशंस आवर्स डेज़ उसमें लग जाते हैं हम जब तक वहाँ से लोगों को निकालें। हमने पहले एम्बुलेंस सर्विस जब स्टार्ट की दिसंबर में, इनिशियली हमने स्टार्ट की थी 6 डिविजनल हेडक्वार्टर से, तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, लाड़काना और सखर से। इस वक्त आज के दिन में इस वक्त हमारी एम्बुलेंस सर्विस इज़ अवेलेबल इन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स, और कराची में इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 150 के करीब एम्बुलेंसेज हैं जो इस वक्त चल रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बाकी रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल हैं, जिसको हम अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमारा प्लान है इस वक्त विद इन इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स। देयर इज अ बिट ऑफ, इफ आई मे से सो, एक लैक ऑफ फेथ थोड़ा सा है, क्योंकि लोगों ने एक तो इस किस्म की रेस्क्यू सर्विस इस तरह काम करते हुए यहाँ देखी नहीं है। जब भी कोई हादसा होता है तो मुख्तलिफ NGOs जो यहाँ काम करती हैं, जो कि सालों से काम कर रही हैं, नज़रें ईदी की बात कर लें तो नज़रें उन्हीं की तरफ जाती हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट नज़र भी वही आते हैं कि वही काम कर रहे होते हैं, बी इट बिल्डिंग को लैप्स या कोई ड्राउनिंग इंसिडेंट हो, कुछ भी हो तो वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अब लोगों के दिमाग में किस तरह आप डालेंगे कि वी आर अवेलेबल,
और हम ज़्यादा इक्विप्ड हैं, हम ज़्यादा ट्रेंड हैं, हम अप टू डेट हैं, ये किस तरह बताएंगे? देखिए, इस वक्त तकरीबन जो हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इस्टेब्लिश किया कराची में, इस वक्त डेली बेसिस पे जो हमारे पास कॉल्स आ रही हैं 7,000 to 8,000 कॉल्स पर डे हम उसको रिस्पॉन्ड, जी जेन्युइन कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें फेक कॉल्स, प्रैंक कॉल्स और अनरेलेवेंट कॉल्स का अगर ऐड करूँगा तो वो फिर नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसमें जो हमारे इंटरवेंशंस होती हैं वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार के करीब हम इंटरवेंशंस करते हैं, जिसमें 90% इंटरवेंशंस आर एम्बुलेटरी सर्विस रिलेटेड और 10% जो सर्विसेज हैं हमारे जिसमें बाकी केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं। इस वक्त 1122 जिस तरह की हमारे पास कॉल्स आती हैं तो लोगों को पता है 1122 से किस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, और क्योंकि कराची में आप खुद भी देख रहे हैं, आप लोग, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड द प्रोविंस, और कराची में हमने रेस्पॉन्स खुद भी इसको चेक किया किसी न किसी तरीके से। और दूसरा ये है कि अगर आपने देखा इस वक्त जो एक इंसिडेंट हुआ था नवाबशाह का ट्रेन एक्सीडेंट भी आपने देखा था, उसमें भी आपने हमारा रेस्पॉन्स देखा कि विद इन 30 मिनट्स हमारी टीम्स वहाँ पर अवेलेबल थी, हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ पर अवेलेबल थी। उसमें 30 कैजुअल्टीज़ हुई थी, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की वजह से हमने काफ़ी लोगों की वहाँ पर जान भी बचाई कि टाइमली वहाँ पर रेस्पॉन्स हमने प्रोवाइड किया। इस वक्त हम जो हम सर्विस की बात करें तो तकरीबन 1 साल के अंदर ही अंदर हमने 200 से ज़्यादा फायर एमरजेंसीज डील किए हैं, 3 लाख से ज़्यादा हमने मेडिकल एमरजेंसीज डील किए हैं, 40 के करीब हमने ड्राउनिंग केसेस रेस्पॉन्ड किए हैं, और इसी तरह से तकरीबन कोई 22 के करीब बिल्डिंग कोलैप्स के बाद थे जो हमें रिपोर्ट हुई हमने रेस्पॉन्ड 150 एम्बुलेंसेस फॉर कराची, डू यू थिंक के नंबर इस इतने बड़े शहर के लिए कम है? जी बिल्कुल कम है, खासा कम है। जी बिल्कुल कम है। देखें, इसी वजह से हमने एक सिस्टम अपने पास रखा, हम ट्रायज करते हैं, इसमें जो डिस्पैच करते हैं वो प्रायोरिटी डिस्पैचिंग करते हैं कि किसकी ज़्यादा नीड है। एक्चुअली जो नीड ज़्यादा अगर आप सिटी कहेंगे वो होम टू हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिसमें शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें भी हम उसको प्रायोरिटी डिस्पैचिंग पे ले जाते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स या जो हमारी जो नीड है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नया इनिशिएटिव है, अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड भी करेंगे और हमारा अपना प्लान भी है। इसमें फायर फाइटर्स, नॉकल्स, ये भी आप लोगों ने प्रिक्योर किए हैं या पहले ही जो फायर डिपार्टमेंट के पास सामान था उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं? हाउ इज़ इट? हाँ जी, हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली क्योंकि वी आर द ट्रेनिंग रिसोर्स। पूरी इस वक्त जो ट्रेनिंग्स हैं हमारी यूनिफॉर्म कैडर हमने इंट्रोड्यूस करा है। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फायर के। पहले तो हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है, हमने इनकी ट्रेनिंग्स करवाई, और ट्रेनिंग के लिए पंजाब में एक ही अकेडमी है, नेशनल रेस्क्यू अकेडमी अंडर द पंजाब रेस्क्यू सर्विस डिपार्टमेंट, और वहीं पर हम इनकी 6 मंथ्स की पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं, जिसमें इनकी जो कैडर वाइज ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद ये फिर ज्वाइन करते हैं इस सर्विस को। जैसे ही हमने यहाँ पर सर्विस स्टार्ट की तो सबसे ज़्यादा नीड थी, कराची में फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, इफ़ आई मे ऐड, एक और इंसिडेंट जो कराची में बहुत स्पेसिफिक टू कराची है, वो हमारे मैनहोल जो होते हैं वो खुले होते हैं, और बच्चों के लिए तो वो लिटरली एक मौत का कुआं बन जाता है। वी हेयर दीज स्टोरीज एवरी अदर डे, हर महीने अभी हमारे सामने इतनी बड़ी एक लिस्ट है जिस पे हम बात भी करते हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए आवामी आती है और nobody seems to be trained enough कि उधर उसमें कैसे जाना है, क्या होना है। कवर करना तो खैर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई कवर करेगा, लेकिन एटलीस्ट रेस्क्यू होना चाहिए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन कराची के 6 केसेस जो मैं खुद भी अवेलेबल था उन केसेस में, और सेवरेज के केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए थे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोकल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, और जब ये इस तरह का इंसिडेंट होता है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है बाकी सर्विस के साथ, फ़ौरन से कंट्रोल रूम से कॉल्स रेलेवेंट इदारों को चली जाती है और हम इंश्योर करते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो। एक इंसिडेंट हुआ था गुलशन इकबाल का, एक बच्चा इसमें कुएं में इसमें गटर में गिर गया था मैनहोल में। हमने बड़ी कोशिश की, और क्योंकि हमारे पास ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स भी हैं, हमारे पास ट्रेंड लोग ऐसे हैं जिनके पास फुली इक्विप्ड और वो प्रॉपर्ली अंदर जाकर और वो उसकी सर्च ऑपरेशन करते हैं। हमें जो प्रॉब्लम आई थी ये थी कि हमने कहा था हमें मैप प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको पता है जब काम हो रहा होता है तो काफ़ी सेवरेज की लाइन ऐसी है जो आगे ब्लॉक हो जाती हैं, फिर नई बन जाती हैं। तो हम सर्च करते रहे, पूरा दिन लग गया, हमें वो बॉडी सर्च नहीं हुई। 4 दिन तक हमने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन हमें बॉडी रिकवर नहीं हो सकी। वो बॉडी रिकवर फिर कहीं और से हमें मिली। तो इसके लिए कोशिश ये है कि क्योंकि हम इस वक्त बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ चल रहे हैं, जैसे फायर की भी अभी आपने बात की, तो जो बिल्डिंग्स जब बन रही होती हैं तो क्या फायर प्रोटोकॉल्स वहाँ पर पूरे होते हैं, नहीं होते हैं। वहाँ पर इवैक्यूएटेड जो स्पेस है वो वहाँ पर आइडेंटिफाई होती है, वहाँ पर जो एक्चुअली प्रोटोकॉल्स हैं हमारे सेफ्टी के वो प्रोटोकॉल पूरे होते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत से ऐसे किस्से जो हैं, और ये हम इसमें ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि वो बड़ा ये एक ट्रेजिडी एक लगती है कि एक तो वो होने नहीं चाहिए मैन होल्स खुले और उसमें कोई बच्चा गिर जाए,
वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट कि किस चीज़ की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत हो दैट इट शुड वर्क आउट। आप कह रहे हैं मैप्स वगैरह नहीं होते बिकॉज हमारे पास इतने किस्से हैं। 14 अगस्त को मेमन गोट में एक बच्चा जो था वो गिर गया, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आ रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो हम यहाँ इम्प्लोर कर सकते हैं कि आपको शायद लिएज़ों करने पड़ेगा? इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की बड़ी सपोर्ट रही है हमें स्टार्टिंग से, जब से हमने 1122 को इस्टेब्लिश किया, और इस वक्त भी उनका अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, और उनके जो अंडर जो सारे डिपार्टमेंट उनके साथ इस वक्त हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा, हम लाइजोन के साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमें नीड है वो ये है कि क्योंकि हम अभी बहुत जल्द आप देखेंगे हम वॉलंटियर्स प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पे हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे कि फ़र्स्ट रिस्पांस जो एटलीस्ट वॉलंटियर्स उस एरिया के लोग करें जब तक रेस्क्यू सर्विस वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। एम्बुलेंस का इस वक्त जो टाइम है वो हम 8 to 12 मिनट्स मेंटेन कर रहे हैं, इट्स अ रिस्पॉन्स टाइम। इसी तरह से फायर रिस्पॉन्स का भी हम टाइम इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स में जो वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उनका इंपॉर्टेंट बड़ा रोल होता है कि वो एटलीस्ट उस वक्त हम ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर लेंगे। और दूसरा, जब हमारी टीम्स वहाँ पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर रश हो जाता है, मोबाइल पे वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हैं, मॉब्स बन जाते हैं, तो वो काम करने में बड़ी दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से डिले आती है। इक्विपमेंट है आप लोगों के पास, जैसे कि जब बिल्डिंग्स गिरती हैं, और आई एम सॉरी बट ये भी बड़ा रैम्पेंट है एक बात कि अगर 16वें फ्लोर पे किसी मंजिल में आग लग जाए कराची में, हाउ वुड यू डील विद? देखें, जो इस वक्त KMC का जो इदारा है, जो फायर डिपार्टमेंट है, वो फुली इंटीग्रेट है हमारे साथ। स्नॉर्कल उनके पास है, फायर ब्रिगेड हमारे पास भी है, उनके पास भी है, तो एज अ टोटल रिसोर्स हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। हमारे डिस्पैच रूम में इस वक्त KMC के लोग भी बैठे हुए हैं जहाँ से फायर ब्रिगेड डिस्पैच हो रही होती है। तो जब हम इसको इंटीग्रेटेड सर्विस कह रहे हैं, तो जो ऑलरेडी इदारे गवर्नमेंट के काम करें उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। हमारे पास अपने फायर फाइटर्स हैं जो प्रॉपर्ली फायर गेयर्स के साथ वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास, आपने अभी वीडियो भी देखी होगी जिसमें आपने देखा कि प्रॉपर्ली वहाँ पर किस तरह से वो लोग जा रहे हैं, किस तरह के यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, किस तरह के गेयर्स वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्नॉर्कल इस वक्त अवेलेबल है कराची में फायर डिपार्टमेंट की, जिसको हम लोग भी यूटिलाइज़ करते हैं एज़ पर नीड। ऑलराइट जी, थैंक यू डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन। और वी हैव हाई होप्स एक्चुअली, और हम आपसे सवाल भी इसलिए कर रहे थे बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों का जो फेथ जो है थोड़ा सा रिस्टोर हो, लेकिन वो तभी होगा जब काम शाम भी बिल्कुल हम काम भी कर रहे हैं। और इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही कहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी में आप 1122 कॉल करें, आपको रेस्पॉन्स नज़र आएगा वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बाकी मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सबसे पहले मामला शुरू हुआ था, एक नंबर है जो हमारे जहनों पर नक्श है। अब कराची और अतराफ में भी, सिंध में भी अगर आपको कोई भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी का सामना हो तो आप 1122 पे रब्ता करके मदद मांग सकते हैं, और मांगिए। और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 100% आपकी मदद की जाएगी। अच्छा, गुड।